वेलकम फ्रेंड्स। हमारा आज का नया टॉपिक है जिसका नाम है टैली वाउचर्स। फ्रेंड्स, टैली में प्री प्रोग्राम्ड वाउचर्स क्रिएट किए हैं विद अ वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। ये जो सारे वाउचर्स है ये डिजाइन किए हैं एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए। हर किसी का जो परफॉर्मेंस है, हर किसी का जो जॉब है वो अलग अलग डिफाइन किया गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले टैली में कितने टाइप्स है वाउचर्स के ये हम देखेंगे। There are two types of vouchers used in Tally. The first one is accounting vouchers and the second one is inventory vouchers. So friends, सबसे पहले हम accounting vouchers देख लेंगे। Accounting vouchers के 8 types है। The first one is F4 contra voucher. फ्रेंड्स, कॉन्ट्रा वाउचर में सारे बैंक से एंड कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। In this type of voucher, all the entries related with cash and bank accounts are entered. For example, अगर हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में या फिर हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें उसमें अगर हमने कैश डिपॉजिट किया है तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे F4 कॉन्ट्रा वाउचर में। अगर हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, ये भी हम F4 कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। फंक्शन की कॉन्ट्रा का है F4। सो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है F4 रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली। अगर आपने बैंक से ट्रांसफर किया है कुछ अमाउंट टू अनदर बैंक तो ये भी ट्रांजैक्शन आप F4 कॉन्ट्रा में ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, ये ट्रांजैक्शन आप कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज पेमेंट वाउचर। फ्रेंड्स, पेमेंट वाउचर में सारे पेमेंट्स यानी कि कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, कैश परचेस, ये सारे जो है ये पेमेंट वाउचर में हम रिकॉर्ड करते हैं। जनरली जब हम परचेस करते हैं तो परचेस, कैश परचेस अगर हमने किया है तो हमें 2 एंट्री पास करनी होगी, जो कि है फर्स्ट इज द कैश पेड का एंड द सेकेंड वन इज परचेस का। जब तक कि हम परचेस नहीं करेंगे तब तक हमें उसे कैश के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते आएगा। So in this type of vouchers, all the entries related to cash payment or bank payment are recorded. For example, सैलरी हमने पे किया है किसी एम्प्लॉय को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये हमने पे किया है बाय कैश और चेक और बाय बैंक। शॉप रेंट दिया है या फिर चेक दिया है किसी हमारे सप्लायर को यानी कि क्रेडिटर्स को, ये सारे एंट्रीज हम बैंक पेमेंट यानी कि जो पेमेंट वाउचर है इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट वाउचर का फंक्शन की है F5। बढ़ते हैं आगे रिसिप्ट वाउचर पे। फ्रेंड्स, रिसिप्ट वाउचर में हम सारा रिकॉर्ड करेंगे ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल द वाउचर एंट्रीज रिलेटेड विथ कैश सेल्स, कैश रिसीट और बैंक रिसीट। यानी कि सारे जो रिसीट आते हैं यानी कि जब हमने कुछ मनी अर्न किया है, कहीं से हमारा अर्निंग हुआ है, तो ये सारा F6 रिसीट में जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने किसी कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल किया है, कुछ स्टॉक सेल किया है, तो उस सेल्स को
डायरेक्टली कस्टमर ने कैश दे दी है तो हम F6 रिसीट में कैश रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जो चेक देता है कस्टमर हमें, ये भी रिसिप्ट हुआ है हमें, यानी कि चेक हमारे पास आया है, एंड देन वी विल डिपॉजिट इन बैंक। बट सबसे पहले चेक जब आता है तो रिसीट का एंट्री होगा, और जब हम डिपॉजिट करेंगे तब हमारा कॉन्ट्रा में एंट्री होगा। बट अगर आप एक ही में अगर एंट्री करेंगे तो डायरेक्टली वो दो इसमें रिफ्लेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, हमें एक ही एंट्री पास करनी है फॉर रिसिप्ट। द नेक्स्ट वन इज जर्नल वाउचर। फ्रेंड्स, जर्नल वाउचर का फंक्शन की है F7। जर्नल वाउचर ये एक ऐसा वाउचर है जिसमें सारे एंट्रीज रिलेटेड विद द टू पार्टीज आर एंटर। टू पार्टीज का मतलब है जहाँ पे एडजस्टमेंट होता है, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जब करनी रहती है हमें टैली में, तब हम जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग एंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर आर एंटर्ड इन दिस वाउचर। मान लो ABC ये कोई पर्सन है, इंडिविजुअल्स है, मुझे A से लेना है, यानी कि मुझे A से रिसिप्ट करना है और C को देना है। ABC में से मैं B हूँ, हम B है, और हमें लेना है A से और देना है C को। तो फ्रेंड्स, मैं A से बोल दूंगा कि आप डायरेक्टली C को पेमेंट कर दीजिए, यानी कि ये ट्रांजेक्शन में थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन जब हम बोलते हैं तो ये ट्रांजेक्शन हम F7 जर्नल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया। देन डेप्रिसिएशन एंट्रीज, यानी कि जो हमारे फिक्स असेट्स है उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसकी एंट्रीज भी हमें जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करनी होती है। द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट नोट वाउचर। फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट का मतलब है सेल्स रिटर्न, यानी कि जो माल, जो प्रोडक्ट हमने सेल किया है, जो प्रोडक्ट हमने बेचा है, वो अगर रिटर्न आता है तो दैट इज क्रेडिट नोट वाउचर, यानी कि क्रेडिट नोट वाउचर में हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। When a customer returns some goods that has been sold to him, then credit note is given to the customer, passing the entries. जब कस्टमर को जब हम माल बेचते हैं और विथ सम रीजन वो कुछ जो माल बेचा हुआ है वो फिर से हमारे पास आता है, यानी कि सेल्स रिटर्न होता है, तब हमें कस्टमर को क्रेडिट नोट वाउचर देना होता है। द नेक्स्ट वन इज सेल्स वाउचर। सेल्स इज एज सिंपल एज, जब हम कुछ माल सेल करेंगे किसी कस्टमर को तो हम उसे सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। द नेक्स्ट इज डेबिट नोट वाउचर। फ्रेंड्स, डेबिट नोट इज सिंपली एज अपोजिट टू क्रेडिट नोट। डेबिट नोट यानी कि परचेस रिटर्न, यानी कि जब हम किसी सप्लायर से कुछ परचेस करते हैं और विथ सम रीजन जो परचेस किया हुआ माल है वो हम रिटर्न करते हैं, तो सप्लायर हमें डेबिट नोट वाउचर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 8 टाइप्स है वाउचर्स के फॉर अकाउंटिंग वाउचर्स, यानी ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए हुआ है। यहाँ पे इन्वेंट्री या स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये स्पेशली अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये सारे वाउचर्स यूज किए जाते हैं। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री वाउचर्स के भी 8 टाइप्स है। सबसे पहला है परचेस ऑर्डर। फ्रेंड्स, परचेस ऑर्डर का फंक्शन की है अल्ट प्लस F4, यानी कि अल्टर प्लस F4 जब आप प्रेस करोगे तो परचेस ऑर्डर का आपको पहले वाउचर डिस्प्ले होगा।
सो फ्रेंड्स, परचेस ऑर्डर का मतलब है जब कोई माल परचेस करते हैं उससे पहले हमें ऑर्डर देनी होती है उस माल के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो डायरेक्टली जब आपको कुछ पसंद आता है या फिर जो आप लेना चाहते हो, पहले उसे हम सिलेक्ट करके ऑर्डर देते हैं। विद इन सम वर्किंग डेज वो जो माल हमने जो ऑर्डर किया है वो हमें मिलता है। तो सबसे पहले हमें परचेस ऑर्डर देना रहता है फ्रेंड्स। ये हो गया परचेस ऑर्डर। द नेक्स्ट इज सेल्स ऑर्डर। फ्रेंड्स, सेल्स ऑर्डर का मतलब है जब हमारे पास जो कस्टमर आता है उस कस्टमर के पास एक लिस्ट रहता है क्या क्या परचेस करना है, तो वो सारा लिस्ट हमें देता है। देन हम एक एक जो शॉर्ट लिस्ट करते हैं उसमें से, और फिर जो ऑर्डर रहती है उनकी सेल्स की वो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो मटेरियल्स उनकी जो डिमांड्स रहती है वो हम उसने प्रोवाइड कर दे, दैट इज सेल्स ऑर्डर। द नेक्स्ट वन इज रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन का फंक्शन की है कंट्रोल प्लस F6। CTRL का मतलब है कंट्रोल और ALT का मतलब है अल्टर। कंट्रोल प्लस F6 जब आप टैली में यूज करेंगे तो आप रिजेक्शन इन का वाउचर आपको डिस्प्ले होगा। फ्रेंड्स, रिजेक्शन इन का मतलब है जो माल हमने सेल किया है वो रिजेक्ट होकर फिर से हमारे पास आया है, दैट इज कॉल्ड एज रिजेक्शन इन। यानी कि अगर कुछ डिफेक्टिव गुड्स हम बेचते हैं बाय मिस्टेकली टू द कस्टमर, तो जो कस्टमर हमें गुड्स वापस देता है तो वो होता है रिजेक्शन इन। सेम इन द केस ऑफ रिजेक्शन आउट। अल्टर F6 जब आप प्रेस करोगे फंक्शन की तो रिजेक्शन आउट का वाउचर आपको डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैंने कहा, जब हमने कस्टमर को माल सेल किया था, कस्टमर ने उससे हमें रिटर्न किया ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डिफेक्टिव गुड्स, तो हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिजेक्शन इन का एंट्री किया। ऑन द अनदर मिनट हम उसे रिजेक्शन आउट की एंट्री करेंगे। यानी कि जो माल हमने सप्लायर से परचेज किया था वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं अगेन टू द सप्लायर। यानी कि जब हम परचेज करते हैं तो रिजेक्शन आउट, यानी कि जब परचेज किया हुआ माल रिटर्न जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज रिजेक्शन आउट। इसलिए जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो रिजेक्शन आउट का एंट्री आपको पास करना होगा। देन द नेक्स्ट इज अल्टर F7 फंक्शन की फॉर स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल का मतलब है फ्रेंड्स, जब आप गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जस्ट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। इन दिस केस आपको स्टॉक जर्नल का वाउचर यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, गोडाउन ए है और गोडाउन बी है। गोडाउन ए में 100 पीसेस है किसी प्रोडक्ट्स के, किसी गुड्स के, और गोडाउन बी में 20 पीसेस है, और हमें सेल्स ऑर्डर आया है 20 पीसेस का फ्रॉम गोडाउन बी। यानी कि जो 20 पीसेस है वो भी सेल हो जाएंगे, तो टोटल गोडाउन बी में है 0 पीसेस, यानी कि गोडाउन बी टोटली खाली है। तो फ्रेंड्स, हमें गोडाउन ए के अंदर से 50 प्रोडक्ट्स, यानी कि जो 100 प्रोडक्ट्स है उसमें से 50 प्रोडक्ट्स, 50 नंबर ऑफ गुड्स बी में ट्रांसफर करने होंगे। तो इस बिटवीन द गोडाउन ट्रांसफर जब होता है तो आपको अल्टर F7 दैट इज स्टॉक जर्नल का वाउचर हमें यूज करना होता है। अल्टर F9। द नेक्स्ट इज अल्टर F9।
अल्टर F9 का मतलब है रिसिप्ट नोट। फ्रेंड्स, जब आपको गुड्स मिल जाते हैं पर जो बिल रहता है वो सप्लायर से नहीं मिलता है, जो आपका सप्लायर है, जो क्रेडिटर है, उनसे नहीं मिलता है, तो जब तक हमें बिल नहीं आता है, पक्का बिल नहीं मिलता है, तब तक के हमें रिसिप्ट नोट में वाउचर रिकॉर्ड करना होगा। जब आपको पक्का बिल आएगा विद द जीएसटी नंबर, तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे परचेस के वाउचर में। रिसिप्ट नोट एंड परचेस वाउचर इज इंटरलिंक्ड विद द ट्रैकिंग नंबर। तो फ्रेंड्स, जब हम रिसिप्ट नोट एंटर करेंगे तब हम उसे ट्रैकिंग नंबर एक देंगे, या फिर जो रिसिप्ट नोट का जो नंबर रहेगा वो हम देंगे, ताकि टैली उसे परचेस के परचेस रिकॉर्ड करने के वक्त उसे ट्रैक कर सके, ताकि डबल एंट्री ना हो। डबल एंट्री प्रिवेंट करने के लिए हमें रिकॉर्ड करना है रिसिप्ट नोट वाउचर विद द ट्रैकिंग नंबर। सेम इन द केस ऑफ डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट का फंक्शन की है अल्टर F8 एंड डिलीवरी नोट इज लिंक्ड विद सेल्स वाउचर। यानी कि जब हम डिलीवरी नोट किसी को देते हैं तो हम उसे सिर्फ डीसी यानी कि डिलीवरी चलन हम उसे देते हैं, उसके अंदर पक्का बिल नहीं होता है। जब हम पक्का बिल देंगे तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे अंडर सेल्स वाउचर। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी नोट एंड सेल्स वाउचर इज इंटरलिंक्ड अगेन विद द ट्रैकिंग नंबर। द लास्ट वन इज फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक का फंक्शन की है अल्टर प्लस F10। जब आप अल्टर प्लस F10 प्रेस करोगे तो फिजिकल स्टॉक का आपको स्क्रीन दिखाई देगा, वाउचर ओपन होगा। फिजिकल स्टॉक के वाउचर में आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है आपके पास टोटल गोडाउन 2 है फॉर एग्जांपल, तो उस 2 गोडाउन में टोटल फिजिकल स्टॉक यानी कि जो हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स, तो वो स्टॉक कितना है। डैमेज स्टॉक हमें नहीं चाहिए, फिजिकल स्टॉक टोटल चाहिए जो हम यूज कर सकते हैं, जो हम सेल कर सकते हैं कस्टमर को। उतना स्टॉक रिकॉर्ड करने के लिए हमें फिजिकल स्टॉक का वाउचर यूज करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सारे जो वाउचर्स है, ये सारे वाउचर्स इन्वेंट्री से रिलेटेड है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आइटम, प्रोडक्ट्स, गुड्स, इन सब से ये रिलेटेड है। और ट्रैकिंग नंबर का यूज भी हमें इन्वेंट्री वाउचर्स में होगा। सो फ्रेंड्स, हमें ट्रैकिंग नंबर भी एक्टिवेट करना है। वो कैसे करना है, कब करना है, ये हम आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।